Pista House proudly presents the Muharram Special, Dam Ka Road. Which इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझको जिस खिदमत पर मामूर किया, हज्जाज इकराम को उसके घर को ले जाना और वापस लेकर आना, उनको हज कराना, ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाना, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से दौलत है और बहुत बड़ी नेमत है, जिसका मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप अल्लाह के फजल करम से 20 जून से स्टार्ट हुए ग्रुप जाना। 20, 21, 22 तारीख़ों में जून की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप्स गए और वापस अल्हम्दुलिल्लाह 5 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक हमारे ग्रुप की वापसी हुई। ऑल इंडिया लेवल पे हमको ये एज़ाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग अक्सर टूर वाले हज को जाने से पहले तो प्रोग्राम हज्जाज इकराम की तरबियत के तौर पर करते हैं कि हज किस तरह से किया जाए, लेकिन हमको ये एज़ाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज को जाने से पहले भी हम लोग एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं और हज से आने के बाद में जो अहम काम है कि हाजी हज कर ले और उसके बाद की अपनी ज़िंदगी किस तरह से हो, ये ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा आज तकरीबन 22 साल से ये प्रोग्राम तरतीब देते हुए आ रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल पे मैं समझता हूँ कि मेरे इल्म में जो है वो हम एक ही करने वाले हैं कि हाजी हज के बाद अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारें। इसी उन्वान के तहत हज की यादें, हज की बातें के उन्वान के तहत हमने आज एक प्रोग्राम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह बाद मगरिब से लेके वो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 11:30 बजे तक चलते रहा, जिसके बाद तनाउल ताम रहा। हैदराबाद के मशहूर व मारूफ उलमा इकराम इसको मुखातिब किए और शहर के नामवर नात खां अल्हम्दुलिल्लाह नात शरीफ पढ़े, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करे और तमाम जो हज्जाज इकराम जाकर आए बड़े खुश खुर्रम अल्हम्दुलिल्लाह महसूस कर रहे थे अपने आप को। जैसे कि लगातार आपकी जानिब से एक पर्चा भी आता, एक एडवर्टाइजमेंट भी आता कि धोखेबाजों बालों से बचो। फिर अब उम्रे का सीजन शुरू हो गया, तो आप देखने वालों को और आवाम को क्या मशवरा देंगे? हम तो यही बोलते हैं कि अभी भी आजकल 65,000 70,000 रुपये के ग्रुप्स मार्केट में आ रहे हैं, जो नामुमकिन है। कम अज़ कम आज अगर से कोई नॉर्मल तरीके से अगर से ग्रुप में हज उम्रे को जाना चाह रहा तो 90,000 95,000 1 लाख के ऊपर नॉर्मल ग्रुप्स हैं। तो हम तमाम आवाम को यही उनके इल्म में लाते हैं बात कि कम पैसे के चक्कर में मत आएँ, कम पैसे के लालच में ना आएँ, कुछ पैसे ज़्यादा देकर अच्छी सर्विस के साथ जाएँ। आपकी जानिब से उम्रे का ग्रुप कब से शुरू किया गया? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो हमारे पास से 20 अगस्त से हमारा उम्रे का ग्रुप स्टार्ट है। पहला ग्रुप इंशाल्लाह 20 अगस्त को जाएगा हमारा, जो 98,000 रुपये ले रहे हैं हम लोग। ऑफिस एड्रेस हमारा पुरानी हवेली सिटी सिविल कोर्ट के सामने ओल्ड पुलिस कमीशन ऑफिस है ना, उसके रूबरू अरफात ट्रैवल्स। कॉन्टैक्ट नंबर अगर चेक करना है तो ऑफिस का नंबर है 04066338338। हुसैन, डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर, ग्रुप वन ऑफिसर हूँ मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट तेलंगाना में। जो मैं इस साल हज को गया था मेरे वालिदा को और मेरे अलिया को लेके, बहुत अच्छी सहूलतें इन्होंने हमको प्रोवाइड करे थे। जहाँ पे अरफा ट्रैवल से मैं तो ट्रैवल किया था वहाँ पे, और मक्का में और मदीना में भी जो हरम में लोग जो हमारे अकोमोडेशन दिलाए थे बहुत अच्छा था। खाना साथ ही साथ हर वक्त की पाबंदी थी उनके पास और वक्त पे खाना आता था, और लैंड्री का और लॉड्ज का सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं। और वक्त पे हमारे को जहाँ पे मीना को ले गए थे, मीना से फिर अरफात को ले गए थे, अरफात से फिर मुज़दलिफ़ा को लेकर आके हमारे को जमरात तक ले जाके कंकरियाँ मारने तक भी वो हमारे साथ रह के हमको बहुत अच्छी सहूलतें दिए थे। अच्छा लॉड्ज का अकोमोडेशन तो बहुत बेहतरीन था। हम शेयर्ड रूम में थे लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा था। वक्त पे सुबह का नाश्ता, दोपहर में खाना और हैदराबादी खाना मिलता था हमारे लिए, और फ्रूट्स थे,
कोल्ड ड्रिंक्स भी देते थे हमारे लिए, और हमारे सेहत के बारे में हमारा हर वक्त वो लोग उनके अफजल भाई के बच्चे फयाज और अहमद दोनों हमारे साथ रह के पूरी तरह से हमारे को हमारा हज मुकम्मिल होने तक हमारे साथ रह के, इवन दो हम रिटर्न आने तक भी हमारे एयरपोर्ट तक भी लाके हमारे को जमजम का पानी दिलवा के, एयरपोर्ट में हमारे को कहाँ जाना था किधर जाना सब हमारे साथ रह के, बोर्डिंग पास दिलाने तक हमारे साथ रह के उन्होंने हमारे बहुत अच्छी खिदमत करे थे। अल्लाह उनको अच्छा रखे। होटल बहुत ज़बरदस्त थे, होटल बहुत हाइजीनिक था, पूरा अकोमोडेशन एवरी डे आके पूरे टॉयलेट्स क्लीन करना, होने दो बेडशीट्स बदलाना, सब कुछ अच्छा करते थे वो लोग। अच्छा करें, अच्छा इंतज़ाम करें। आप अगर मैसेज देना चाहें तो तेलंगाना हुकूमत को हज के लिए किस ट्रैवल से जाने के लिए देंगे? इंशाअल्लाह मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अरफा ट्रैवल्स को रिकमेंड करूँगा। आपके दोस्त हैं आपको? ज़रूर मैं बोलते रहूँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस बार हज के लिए आप गए थे तो कैसी सर्विस थी अरफा ट्रैवल की? अल्हम्दुलिल्लाह आला दर्जे का इंतज़ामात थे। और इसके अलावा इस बार जो 5 मिलियन लोग दुनिया से आए हुए थे और सारे हजाज अकरामों के लिए सबके लिए खिदमत करना बोले तो ये नामुमकिन भी है, फिर भी अल्लाह के फजल व करम से अच्छा हुआ। और सारे हुज्जाज जो है मैक्सिमम जितनी इबादत करना है, जितनी बार जा कर के दरूद शरीफ सलाम पहुंचाना था पहुंचाए, और जितने बार ज़ियारत कर लेना और हर नमाज में तकबीरुल्लाह के साथ हाजिर होना, ये सब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमेशा गुलिस्ता 20 साल से हम सुन रहे हैं हमारे मौलाना अफजल भाई साहब के ये जो अरफात टूर्स एंड ट्रैवल्स ग्रुप का बहुत सुने थे। उसके बाद हम लोग भी इस साल हज जो है आपके टूर से जाने के लिए करें, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम जाते रहेंगे, रास्ते में रहेंगे। और आप मुझसे अल्लाह से ये दुआ है कि आप अफजल साहब को जो है हमारे मौलाना साहब को और क़ुव्वत व खुर्रम खुशी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जात को और इबादत के लिए उम्रा और हज कराने की और भी ताकत और तौफीक अता फरमाना बोल के वहाँ पर रहने की और खाने की कैसी सहूलत? अल्हम्दुलिल्लाह। खैर पहले ये तो दुरुस्त बात है कि खाने पीने में थोड़ा बहुत इजाफा होता है। जब जहाँ कभी भी भीड़ लगी रहती है तो शादियों में अपने अपने घरों में जो प्रोग्राम होता है तो वहीं पे भी दिक्कत होती है। इस तरह से लाखों के तैनात पे लोग आते हैं हुज्जात, तो थोड़ी बहुत रहती है, बट अब उसको लेकर के हम लोग ज़्यादा बड़े आईने में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर जाने के बाद मेहनत मशक्क़त नहीं हो तो हज भी कैसे, हज की जो है पहचान कैसी होगी। अल्लाह ताला आज़मा के भी देखता है और उसके बारगाह में उसकी शान में कोई कमी नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से जितने भी हुज्जात हमारे ग्रुप माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो हज हुआ ना वो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे अंदाज में हुआ। बाज़ तकालीफ आती हैं, तकालीफ आती इसलिए कि सरकार ने फरमाया है कि हज एक सफ़र एक तकालीफ का मजमुआ है, और हज में तकालीफ नहीं आने के लिए पहले दुआ करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ए अल्लाह मेरे लिए हज आसान फरमा और मकबूल फरमा, कबूलियत बाद में फरमाए हुक्म। तो इस वजह से कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदाज में तकलीफ़ आती है। हम नहीं सोचते, जो चीज़ हम नहीं चाहते, लेकिन वो कुदरती तौर पे आती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और हमारे हज के दर्जात को बुलंद करता है। अरफा ट्रैवल से अपने पास से कितने लोग गए थे हाजी? अरफात से अल्हम्दुलिल्लाह 105 हाजी गए थे। टोटल तेलंगाना से पूरा? नहीं, अरफात हज ग्रुप से पूरे स्टेट तेलंगाना स्टेट। इस साल आप अरफा ट्रैवल से जो हज को गए, कैसी सहूलत और कैसी वो था यहाँ पर, आप थोड़ा बयान? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो अव्वलिन तौर पे हमारे हाफिज़ साहब का और हमारे सादिक साहब का और उनके सब भाई वगैरह का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी और हाफिज़ साहब की मशवरे से जो हम लोग काम करे और उनके मशवरे से जो हमारा हज आसान हुआ, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इनका बहुत सपोर्ट रहा हमारे साथ और कई मराहिल पे उन्होंने हमारे को जो सपोर्ट करने का जो वादा करे थे वो पूरा वादा पूरा करे।
और ऐसा नहीं कि चलो आपको यहाँ पर ये चीज़ आप थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, हालात नहीं साथ दे रहे हैं, ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं क्रिएट करे। तो ये अक्सर वुमन जो होते हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हालत नहीं है, या ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा। हाफिज साहब या उनके ग्रुप में से हमारे सादिक भाई या जो भी है, साथ में उनके बेटे वगैरह, भाई वगैरह, कभी भी हमारे को ये चीज़ की तकलीफ होने नहीं दिए। तो एक मेमोरेबल इवेंट बनाए हमारे लाइफ के वास्ते। ये हमारे वालिदैन के साथ में, मेरे दोनों वालिदैन दोनों भी ज़ईफ़ थे, हमारी बहुत सपोर्ट करे, हमारी पूरी फैमिली, हम लोग 6 लोग गए थे इनफैक्ट। तो ये हमारे लिए ज़िंदगी भर का सफ़र याद रखे। अल्लाह आपको, हमारे को, सबको एक साथ रखे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खाने का आप पूछिए मत, यानी हम घर से बेहतर खाना खाइए, मैं एक बात बोल सकता हूँ। अब घर से भी बेहतर कोई खाना अगर दे सकते हो तो ये लोग दिए हैं। और जो हर चीज़ का वादा जो है ना, है सो हकीकत है कि माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे और खिदमत करने का सेहत और आफियत दे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साहब एक सेकंड, साहब आपका नाम, साहब आपका नाम? मोहम्मद शजी नवाज खान है। आपके हज को जाने के बाद अल्फा ट्रैवल से कैसा था? नहीं, मैं जो है, मैं तो गया नहीं, हमारे दोस्त गए। आप इनसे लीजिए इंटरव्यू। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में जो है फ्रेंडली नेचर बोलते हैं ना, वो नहीं था। मैं इससे पहले भी हज गया था 2017 में दूसरे ट्रैवल से, नाम तो नहीं लेता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है एक फ्रेंडली कॉर्पोरेशन, हर एक जैसे साथ में लेके चलना, हर एक को जैसे कि एक मिलनसारी के साथ लेके चलना। मीना में तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टेंट में थे, वो लोग पूरा बाहर धूप में थे। इतनी धूप, शिद्दत की धूप, फिर भी वो लोग कभी उफ तक नहीं बोले, लाके हर चीज़ पहुँचाना। खैर थोड़ा बहुत मोहल्ले का मसला था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को उन्होंने कॉर्पोरेट कर। तो एक फ्रेंडली नेचर बोलते हैं ना, आदमी को गया तो यहाँ से एक फैमिली से निकलता आदमी, तो वहाँ जाके एक फैमिली मिली से था। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में अल्फा ट्रैवल्स का ही होना, इनाम ट्रैवल्स, हमारे आजम भाई थे साथ में, आजम भाई का। अल्हम्दुलिल्लाह साहब खाना तो मैं यहाँ से जब हज का प्रोग्राम हुआ था, जब से लेके अब तक का खाना अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में, खाने में कोई वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। इनो कह रहे थे हमारे रिकमेंड, इलियास भाई के थ्रू गया था मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बोला सही पहुंचाया। आप अल्हम्दुलिल्लाह सही जगह पे पहुंचाया कि अल्लाह ताला हर चीज़ उसकी मुकम्मिल करा के वापस आसाम से लेके आया। अल्हम्दुलिल्लाह। नुजेद है मेरा नाम, मैं मेहदीपट टोली चौकी का रहने वाला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर का वो दिया आपको।